बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका थैंक यू वेरी मच कि आप चैनल को इतना ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं। इससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिलती है। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर लें। ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बल्कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको भी करके सब्सक्राइब कर लो। और देखिएगा स्क्रीन पे मेरे सामने शेख साहब या शेख दुबई में जनाब पाई की यहां पे मैनिफेस्टेशन हो रही है। आपने थंबनेल पढ़ा ना कि दुबई सपोर्ट कर रहा है पाई की जीसीवी वैल्यू को। तो यहां पे कुछ स्नैप्स आपके साथ शेयर करता हूं जो कि मेरे सामने आई हैं। इस पे डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि यहां पे दुबई क्यों पाई की जीसीवी वैल्यू 314159 को सपोर्ट कर रहा है। देखिएगा, यह है दुबई का ड्राइव ब्लॉकचेन इनोवेशन जीसीवी वैल्यू 314159 क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस विद पाई कॉइन। तो ये कुछ उस इवेंट की तस्वीरें हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो पाई को लेकर दुबई में हुआ। और यहां पे देखिएगा ये सारी डिटेल्स आपके सामने हैं और यहां पे पाई क्या करने जा रहा है। और ये है 200 पायनियर्स की कार जो कि टोटल अपने पाई से सजा दी गई है। और ये तस्वीर दोस्तों अभी की नहीं है, ये पुरानी है। लेकिन देखिएगा इस कार में जो कि एक पुरानी डेट से ली गई है, फंक्शन की तस्वीर तो आपके सामने नहीं है बट कार इस तरह से बनाई गई है कि जिससे आपको आइडिया होना चाहिए कि पाई कब का लोगों के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और मैं ये पहले भी कई वीडियोस में कह चुका हूं कि पाई सीक्रेटली काम नहीं कर रहा, ये ओपनली बैंक्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। जरा चलिए, तस्वीरें तो आपने देख ली हैं, जरा इसकी डिटेल भी देखिए कि पाई दुबई में क्या कर रहा है, दुबई वाले पाई के साथ क्या कर रहे हैं और उनका यहां पे क्या फायदा है, क्यों वो पाई को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो जनाब यहां पे दुबई ड्राइव ब्लॉकचेन इनोवेशन जीसीवी 31415 क्रॉस द बॉर्डर ट्रांजैक्शंस विद पाई कॉइन। ओके जी, दुबई इज मेकिंग सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स एंड एडवांसिंग टेक्नोलॉजी बाय अडॉप्शन ब्लॉकचेन पाई एज अ पार्ट ऑफ इस बॉर्डर स्ट्रेटजी फॉर नेशन डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ओके जी, दुबई कमिटमेंट innovate and highlights the transformative potential of blockchain technology in reshaping the global economy landscape। मैंने कहा था ना कि दुनिया बदल रही है, बल्कि दुनिया बदल चुकी है। अब सबको पता है कि अगर हमने फ्यूचर में रहना है, अगर फ्यूचर में हमने सर्वाइव करना है, वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। तो यहां पे आपने रीशेपिंग का मतलब ये है कि पुराना जो था हो चुका, अब कुछ नया डेवलप करने की जरूरत है। और आपको पता है कि दुबई पूरी दुनिया में एक बिजनेस हब के तौर पे लिया जाता है, टैक्स फ्री जोन है। पाकिस्तान में से भी बेशुमार बिजनेसमैन वहां पे गए हैं, वहां पे जाके लग्जरी स्टाइल है, आराम से बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी है, वहां पे उनको रिलैक्सेशन दी जाती है, वहां पे सपोर्ट की जाती है, वहां पे उनको बताया जाता है कि ये रूल्स हैं, इनको फॉलो कर लो, इसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और इसी चीज को दोस्तों सामने रख के यहां पे ये चीज सामने आई है कि दुबई गवर्नमेंट इज फुली बैकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ ब्लॉकचेन। कि दुबई की जो गवर्नमेंट है वो पाई की ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रही है। इनहांस नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल लेवल के डेवलपमेंट में दिस इनिशिएटिव एम्स टू लीवरेज blockchain technologies to streamline business process, increase transparency and optimize efficiency across various sectors। ओके जी, वो सिर्फ एक नहीं बल्कि बेशुमार सेक्टर्स में इसको लेके आना चाह रहे हैं। The adoption of blockchains is expected to revolutionize transaction method, ऑफरिंग मोर सिक्योर एंड रैपिड सॉल्यूशंस। उनको लगता है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें यहां पे सिक्योरिटी मिलेगी और हम अपने सारे इश्यूज तेजी से रिजॉल्व कर सकेंगे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जीसीवी 31415 एंड द ग्रोथ ऑफ दुबई कम्युनिटी। अब दुबई कम्युनिटी को यहां पे क्या फायदा है, क्यों उनको अपनी ग्रोथ नजर आती है। नोटेबल फीचर ऑफ दिस इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें एक नोटेबल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सामने आता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है, जो हमारी जीसीवी वैल्यू है अगर उसको अप्लाई किया जाता है विद इन द दुबई कम्युनिटी, दुबई कम्युनिटी के अंदर, मतलब ये बता दिया जाता है, बात सुनो, अगर कोई आपके पास एक पाई लेके आए तो ये आपने समझ लेना है कि ये आपके पास 3,14,000 और जनाब $159
लेके आया है। दिस GCV reflects the significant value of Pi coin and its growth ruling in daily transactions. The use of GCV underscores Pi coin's potentials and broadens its applications in everyday exchanges. तो भैया अगर यहाँ पे हो जाता है तो जो उनके रोजमर्रा के काम हैं तो फिर वहां पे तो ये यूज होगा। तो समझ लीजिए अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जो 2-2 हज़ार 10-10 हज़ार पाई लेके फिर रहे हैं उनको तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों यहां पे ये चीज जितनी आसान दिखाई देती है डेफिनेटली वहां पे हमें उतनी ही मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। अगर कह दिया जाता है कि पाई की GCV वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाए, ग्लोबल कन्वर्जन वैल्यू को एक्सेप्ट कर लो, तो भैया उसके पीछे मार्केट कैप कहां से लाएंगे, उसका ट्रस्ट वैल्यू कहां से क्रिएट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट क्या है जनाब, पाई कॉइन एंड KTS गोल्ड कॉइन एडवांसिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। दुबई फोकस extends beyond blockchain's adaptation to the expansion of Pi coin and KTS gold coin in facilitating cross-border transactions. This initiative aims to connect global market by simplifying international transactions. किस तरह से हम ग्लोबल मार्केट में अपना कदम रख सकते हैं। इंटरनेशनली जो हमें ट्रांजैक्शंस करना पड़ती हैं, हमें यहाँ दिरहम से डॉलर्स में करना पड़ता है, तो भैया सीधा पाई में आ जाएंगे तो पूरी दुनिया से डायरेक्ट ही कर सकते हैं। विद पाई कॉइन एंड KTS गोल्ड कॉइन, दुबई एस्पायर टू एनहांस द रीच ऑफ क्रिप्टोकरेंसीज इन ग्लोबल ट्रेड, इनेबलिंग more efficient and cost effective cross border transactions। देखो ना यार वो हमसे कितने सियाने हैं और हम अभी तक यही क्लियर नहीं कर सके कि हमें क्रिप्टो करेंसी में रहना है कि नहीं रहना। अगर रहना है तो उसके रूल्स क्या होंगे, उसमें क्या नॉर्म्स होंगे, किस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, किस चीज को छोड़ना पड़ेगा, यहां पे अभी तक हम यही क्लियर नहीं कर सके। मैं ये नहीं कहता कि क्रिप्टो को लागू कर दो, सारे क्रिप्टो में काम करो, नहीं दोस्तों, कभी भी सारे अंडे टोकरी में नहीं डालना चाहिए। बट एक टेक्नोलॉजी है, एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, तो हमें तो इसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेंगे 10 साल बाद करना पड़ेगा, कभी तो करना पड़ेगा। एक वक्त था दोस्तों जब कहा गया था कि अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर लेती है बिटकॉइन में तो फ्यूचर में इनके कर्जे भी उतर सकते हैं। लेकिन ये तब की दोस्तों गुजारिश की थी जब लोगों को बिटकॉइन का पता ही नहीं था, तब भी मजाक उड़ाया गया था। और अब भी जब कोई नई बात की जाती है तो मजाक ही उड़ाया जाता है। बाकी बातें तो छोड़ो, अगर कोई बच्चा यहाँ पे यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर ले, वेबसाइट स्टार्ट कर ले, फ्रीलांसिंग कर ले, तो उसको कहा जाता है वह केड़े पासे पे आएगा, ये जाको काम कार को नौकरी कर। फ्रीलांसिंग काम ही नहीं है। यूट्यूब पे कंटेंट को सर्च करना, उसका स्क्रिप्ट लिखना, उसको डिलीवर करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना, उसकी दोस्तों SEO करना, थंबनेल बनाना, ग्राफिक डिजाइन, काम ही कोई नहीं है। देखने को तो ये लगता है कि भैया आए, भैया ने आके जनाब 2-4-10 बातें की, 1000, 2, 4 हजार, 20 हजार व्यूज आए, भैया महीने बाद लाखों रुपए कमा लेते हैं, ये कोई काम है? अरे भाई खुद सोचो, किसी कॉलेज स्कूल में आप पढ़ाते हो, 10,000, 20,000, 30-40 हजार रुपया मिलता है, डेली 8 घंटे जॉब करते हो, वो डेली आपसे 8 घंटे काम लेते हैं, पूरे महीने का आपको 30 से मल्टीप्लाई कर लेना जरा, कम से कम 200 घंटे तो आप उनके लिए काम करते ही होंगे ना। अगर आप उनके लिए 200 घंटे काम करते हो तो 200 घंटे काम करके अगर आप वो 30-40 हजार देते हैं, तो अगर कोई बंदा यहाँ पे 1 लाख, 2, 4 लाख, 5 लाख कमा रहा है तो लाजमी बात है कि उसके काम में कुछ तो ऐसा होगा जो दुनिया उसको इतना दे रही है। अदरवाइज लोग तो किसी को चुहाने नहीं देंगे। इत्तेफाक करते हैं? अगर दोस्तों इत्तेफाक करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ और आपकी भरपूर सपोर्ट के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।